हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने 1.5 सालों में करीब 1 लाख से ऊपर का लॉस ट्रेडिंग में किया था। उसे हमने सिर्फ 3 से 4 महीनों में कैसे रिकवर कर लिया। और ऐसा भी नहीं था कि हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज किया, वही 2 से 3 लॉट में ट्रेडिंग करके हमने इस सभी लॉस को कैसे रिकवर किया, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं। और ये वीडियो बनाने का मकसद देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका वीडियो वायरल हो। मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो वायरल हो, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमने जो भी गलतियाँ करके लॉस किया है, उस गलतियों को करने से आप बचे, जिससे आपका लॉस कम हो। और हम किस प्रोसेस से, किस साइकोलॉजी से हमने अपने लॉस को रिकवर किया, उसे आप सुनकर, ज़रूरी ये नहीं है कि हम जिस तरीक़ा से हमने अपने लॉस को रिकवर किया है आप भी उसी तरीक़ा से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि प्रोसेस सभी का सेम रहता है शेयर मार्केट में, और वो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना। और प्रोसेस है सबसे ज़्यादा हम क्या सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही आराम से और शांति से देखना है, और हम जो बताए हैं, जो किए हैं, उस पर आपको ध्यान देना, उस प्रोसेस पे ध्यान देना है, और हमारे साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, क्योंकि सारा खेल साइकोलॉजी का है। अगर आप साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपका कितना भी लॉस है आप रिकवर कर सकते हैं, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं, और ट्रेडिंग में आप सक्सेस भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 1.5 सालों में जितना मार्केट में लॉस किया, वो सब पैसे बहुत ही मुश्किल से हमने जुगाड़ किया था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि हम जॉब करते थे, तो जॉब से थोड़ा बहुत पैसा आता था, लेकिन बहुत सारे पैसे को हमने जुगाड़ करके ही लाया था। तो एक समय ऐसा आया जब इतना लॉस हुआ, तो मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं था। तो अब हम ट्रेडिंग किए बिना रह भी नहीं सकते थे, और ट्रेडिंग के लिए पैसा भी नहीं था। तो इस चक्कर में हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे लिए करने के लिए कुछ था नहीं सिवाय मार्केट को देखने के लिए। तब यहाँ पे हमने सोचा कि मेरा बहुत सारा लॉस हो गया है, क्यों हुआ लॉस, ये सभी दिमाग में आना स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी आता था, लेकिन हम इस बात पे उतना गौर नहीं करते थे। हमें लगता था कि हम सही हैं और आगे किसी ना किसी दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रोसेस नहीं जान पाते थे कि किस प्रोसेस से हम चले तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो हमने अपने गलतियों को देखना स्टार्ट किया। जैसे गलतियाँ होती थी, आप सभी इस गलतियों को भी करते होंगे। इस गलतियाँ ऐसा रहता था, होप ट्रेडिंग करते थे, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है और हमने लगाया है कॉल ऑप्शन, और 200-300 का लॉस है, तो हमें आशा रहता था कि ये रिकवर करेगा। फिर 500 का लॉस होता था, ऐसे करके बहुत सारा लॉस हो जाता था। फिर अनचाहे ट्रेड लेते थे, ट्रेड के पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता था, और ऐसा ही न जाने अनगिनत गलतियां करते थे। और सबसे बड़ा होता था साइकोलॉजी, क्योंकि हम मार्केट में आते थे पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के चक्कर में कमा के चल जाते थे। क्योंकि साइकोलॉजी तो मेरा ये था ही नहीं कि मार्केट में आए हैं तो स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। स्टॉप लॉस भी के नाम का भी कोई चीज़ है, जहाँ तक मार्केट को, जहाँ पर हम एंट्री लिए हैं, वहाँ से अगर वो गलत हुआ तो हम तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर दें, ये सभी साइकोलॉजी था ही नहीं। तो अब मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो अब हम गलतियों को लिखना स्टार्ट किए कि किस कारण से मेरा ज़्यादा लॉस होता था। तो सबसे आता था ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से लॉस होता था 3-4 हज़ार का, और उसमें 2,000 से ऊपर का ब्रोकरेज और सर्विस टैक्स ये सभी जोड़ के जाता था। तो ओवर ट्रेडिंग मुझसे बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हम लेते थे ट्रेड को एग्जिट, मतलब अनचाहे ट्रेड लेना शुरू कर देते थे, बिना किसी लॉजिक का ट्रेड लेना। ये सभी गलतियों को हमने लिखा, और ये सभी गलतियों को लिखने के बाद अब इस गलती से बचने के लिए हमने चार्ट पे गया, और चार्ट को बैक से टेस्ट करना शुरू कर दिए। और ये टेस्ट मेरा इतना अच्छा हुआ कि हम इस टेस्ट को करते करते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने पिछले 2 साल का चार्ट को देखा। और आप वहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि मेरे अंदर में वहाँ से क्या चीज़ डेवलप हुआ। वहाँ से मेरा साइकोलॉजी, चार्ट को देखने का नज़रिया, क्योंकि 1.5 साल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों को गलती क्यों होता है, सब लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तभी हम लोगों का गलती होता है। यानी कि कितना परफेक्ट सोचते हैं कि ऊपर जाना है, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है। यानी कि जो हम लोग सोचते हैं उसका उल्टा होता है। तो हमने भी सोचते थे, उल्टा से सोचना स्टार्ट किया कि आदमी को कहाँ पर फंसाता है, तो वहाँ पे हम आदमी को कहाँ पर फंसाया जाता है वो चीज़ हाथ लगा, ट्रैप ट्रेडिंग हाथ लगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ऐसा पॉइंट हमें नज़र आने लगा, जिस पॉइंट के बाद ऐसा होता ही है, ऐसा मार्केट मूव करता है। ये सभी एक्सपीरियंस आने लगा चार्ट को देखने के लिए। तो सबसे पहला काम हमने किया कि चार्ट को देखना शुरू कर दिया। मतलब हम इस सोच से हम ये नहीं सोचे थे कि हमको चार्ट देखना है, बस अपने गलतियों को समझने के लिए हम चार्ट देखें। लेकिन ये आदत मेरा इतना अच्छा बन गया कि हमने पिछले 2 साल का चार्ट देखना शुरू कर दिया, और वहाँ पे हमें बहुत सारा चीज़ हाथ लगा, जैसे ट्रैप ट्रेडिंग, एक मार्केट का देखने का नज़रिया, और उसके बाद बहुत सारे चीज़ मेरे अंदर में परिवर्तन आया। तो इसके बाद हमने ट्रेडिंग का एक रूल बनाया कि अगर हमें लॉस होगा तो भी उसे एक्सेप्ट करना है। लॉस होने के बाद हम इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं कि ट्रेड करने से पहले हम इस सब चीज़ को पढ़ के फिर ट्रेड करेंगे। लॉस होगा तो लॉस होने के बाद क्या सोचना है वो भी हमने लिख दिया था। फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या सोचना है वो भी हम लिख दिया था। उसके बाद आफ्टर मार्केट का एनालिसिस ये भी हमने लिख दिया था। उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना है, ये सभी चीज़ें लिख दिया था।
तो जो भी रूल था, मेरा रूल रेगुलेशन था, उस सभी चीज़ को हमने कॉपी पे नोट डाउन किया। तो अब हम ट्रेड करने से पहले ये सभी रूल को एक बार पढ़ के फिर ट्रेड किया। फिर इसी सिलसिले में हमने 30,000 से कहीं से जुगाड़ किया और फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो अगला तो जो मेरा पहला सप्ताह था उसमें हमने 5,000 का प्रॉफिट किया और उसमें हम 1 से 2 ट्रेड लेते थे। लेकिन उसके अगले यानी कि सोमवार को जो मार्केट बंद होता है उसके बाद सोमवार को हमने 3,000 का लॉस कर दिया। और इस लॉस को करने के बाद मेरा साइकोलॉजी इतना ख़राब हुआ, क्योंकि हमें लगता था कि हम इतना सारा कुछ लिख लाख के हमने उल्टा ट्रेडिंग को मतलब बहुत सारा मेहनत करने, आपके दिमाग में आता है कि सब इतना सब कुछ हम सीख चुके हैं, फिर भी मेरा लॉस हो रहा है। यहाँ पे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता था और उस गुस्से में हम फिर से वही गलती कर रहे थे जो पहले करते थे। तो पहले तो बहुत कम गलती करते थे, लेकिन इस 30,000 में हमने बहुत सारा गलतियाँ किया। यानी कि पहले सप्ताह में हमने 5,000 का प्रॉफिट किया था और दूसरे सप्ताह में हमने 10,000 का लॉस कर दिया, उससे दुगुना का लॉस कर दिया। और ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम इतना मेहनत किए, उस पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। जिस सेटअप से हम रेडी किए थे, वो सभी चार्ट देखे थे 2-2 साल का, वो सभी हम कुछ नहीं देख रहे थे। बस मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये 30,000 गया और मेरा फिर ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। 5,000 प्रॉफिट में था, 10,000 का लॉस हो गया। ये सभी चीज़ आने लगा। मार्केट खुलते से ही ट्रेडिंग शुरू, 200-300 रुपया के लिए हम ट्रेड करते थे। फिर वही सब चीज़, इतना सीखने के बाद मेरा साइकोलॉजी इतना ख़राब हुआ कि जो पहले गलती करते थे तो वहाँ कम गलती होती थी और सीखने के बाद बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने लगी। लेकिन जब मेरा ये 10,000 का लॉस हुआ, फिर अगले सप्ताह में फिर 2 से 3 दिन में ही मैंने 5,000 का और लॉस कर लिया। तब मेरे पास कैपिटल थोड़ा कम होने लगा था। तो उसके बाद हमें लॉस से डर लगने लगा। तो वहाँ पर एक चीज़ अच्छा हुआ मेरे साथ कि लॉस से अब हमें डर लगने लगा था। अच्छा ये बात नहीं है, फिर भी उस टाइम डरना मुझे ज़रूरी था। तो वहाँ पर हम ट्रेड करने से बचने लगे और फिर ट्रेड में जाने से हमें डर लगने लगा। तो इस सभी चीज़ में एक चीज़ अच्छा, देखिए ट्रेडिंग करने से आपको डर लग रहा है तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन उस टाइम पे डरना मुझे ज़रूरी था। तो उस टाइम पे जब हम डरे तो हम फिर से इस 30,000 का जर्नी को हमने एक बार याद किया, क्योंकि अब तक हम ट्रेडिंग में लिखते जाते थे, ट्रेडिंग जर्नल एक बनाते थे कि हमने लॉस क्यों किया, प्रॉफिट क्यों किया। तो उसे एक बार पढ़ा तो वहाँ पे हमने गौर किया कि पहले सप्ताह हम प्रॉफिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस ट्रेड में हम इमोशन में नहीं रहते थे। और मार्केट को ट्रेड लेने के बाद हम मार्केट को जो भी मेरा स्टॉप लॉस होता था जिस पॉइंट पे, उतना पैसा हम देने के लिए रेडी होते थे और आराम से रहते थे। स्टॉप लॉस आता था कट कर देते थे और टारगेट जब आता था, जो भी मेरा 10 से 15 पॉइंट का टारगेट रहता था वो आता था तो हम ट्रेड को कट कर देते थे। और 2 ट्रेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा था पहले सप्ताह में, जिस सप्ताह में 5,000 का प्रॉफिट हुआ था उसमें हम तीसरा ट्रेड लेते ही नहीं थे। कि फिर हमने गौर किया कि हमें पहले या दूसरे ट्रेड में सब दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके बाद हम उस प्रॉफिट को और प्रॉफिट में बदलने के लिए हम ट्रेडिंग फिर से शुरू करते हैं और उसी चक्कर में हम मार्केट में फंस जाते हैं। यानी कि 1 से 2 ट्रेड में अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उसी को लेकर अगर हम खुश रहते हैं तो मेरा अभी तक लॉस नहीं होता। और आप यकीन मानिए कि दूसरा सप्ताह में, जिस सप्ताह में 10,000 का लॉस हुआ था, उसमें हम पहला से दूसरा ट्रेड में मेरा हर बार 1 से 2,000 का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन उसे बदलने के लिए और भी ज़्यादा बदलने के लिए हम ओवर ट्रेडिंग करने लगे और बिना किसी लॉजिक के ट्रेड कर लेते थे। फिर यहाँ पे मेरे अंदर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आया कि हमें ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर 1 से 2 ट्रेड में अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उस लॉस को एक्सेप्ट करके उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर देंगे। और अगर उसी ट्रेड में 1 से 2 ट्रेड में ही हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को लेकर हम खुश रहेंगे, तीसरा ट्रेड करेंगे नहीं। और ये चीज़ कहना बहुत ही मुश्किल है, आप मार्केट में होंगे तो, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ही मतलब उतना ही मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान है लेकिन इसको मानना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझसे 1-2 दिन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि अब डर था अंदर में कि ये पैसा ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट को इतना पकड़ मेरे अंदर में आ गया था कि हम लॉस नहीं कर रहे थे, मतलब पहला या दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता था तो उसको हमने बचाना स्टार्ट कर दिया। फिर बचाते गए, फिर 1 से 2 सप्ताह में लगातार 3-4 सप्ताह ऐसे हुआ कि 5,000 6,000 करके मेरा प्रॉफिट होने लगा। फिर प्रॉफिट होने लगा तो इसी प्रोसेस को हमने शुरू से अभी तक फॉलो किया। पहले 2 महीना में हम इसी तरह से 1 से 2 लॉट में ट्रेड करते थे, फिर जाके हमने 4-5 लॉट में रेगुलर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और जो मेरा सेटअप बनता है ओरिजिनल, जो मेरा सेटअप बनता है 100% वाला, उसमें हम 10 से 15 लॉट से भी ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन 10 से 15 लॉट का ट्रेड जो है मैं बहुत ही कम करता हूँ, 2 से 3 लॉट वाला ट्रेड ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आपने ये गौर किया होगा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका वैल्यू है, लेकिन उसका वैल्यू 20% के बराबर ही है। उससे ज़्यादा आप मार्केट में ज़्यादा सीखते हैं तो आपका ज़्यादा दिमाग ही ख़राब होता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको अपने आप पे काम करना है, आपके साइकोलॉजी पे काम करना है। ये बहुत जगह से आपने सुना होगा, लेकिन इसका 100% सही है कि आपको अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपका साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है दुनिया में, और कोई नहीं बना सकता है। कितना भी कोई सिखा दे,
कितना भी आपको कोई रटा दे, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए भी अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको साइकोलॉजी पे आप कैसे काम कर सकते हैं? आप ये सोचिए कि आपका लॉस क्यों हो रहा है, किस गलती के कारण हो रहा है, और क्या उसमें इमोशन आ रहा है, क्या उसमें गुस्सा आ रहा है। तो वो सभी चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे आदत लगा के उसे साफ़ ही कम करना पड़ेगा। फिर छोटे छोटे प्रॉफिट को आपको लेके खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब आते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए और अंदर में दिमाग में भरा रहता है पैसा कमाना है कमाना है कमाना है, लेकिन इस सब के बीच में पैसा जाते जाता है। तो आपको सोचना है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमाना है, शॉर्ट में पैसा नहीं हो सकता है। फिर आपको एक चीज़ और दिमाग में लाना है कि ये ट्रेडिंग जो है हम घर में बैठ के बहुत ही आराम से करके पैसा कमाएंगे। तो इतना आराम से पैसा कमाने के लिए हमें मार्केट को टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी इतना आसान होगा नहीं। क्योंकि घर पे बैठ के आप सोचिए कि कोई आदमी है वो कंपनी में जाके या कहीं पर 8 से 10 घंटा काम करता है तब जाके उसे पैसा मिलता है, फिर अपने घर परिवार से दूर रहता है तब उसे पैसा मिलता है, और आपको घर में बैठे बैठे पैसा मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये रास्ता तो उतना आसान होगा नहीं, ये रास्ता उतना ही मुश्किल होगा। तो इसको आपको सीखना भी पड़ेगा, आपके साइकोलॉजी को भी काम करना पड़ेगा, मार्केट में थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मेरा सलाह रहेगा कि हम जो भी विधि तो हम आपको बताए नहीं, यहाँ पर साइकोलॉजी बताया है, लेकिन ये प्रोसेस यही है। हम किस माइंडसेट से ट्रेड करते थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा प्रोसेस क्या था। तो आप उसको प्रोसेस को, मेरे साइकोलॉजी को आप एक बार से ज़रूर से इसको सोचिए और अपने आप के साथ मैच करें। जो भी हम गलती करते थे आप भी वही गलती कर रहे होंगे, और जो चीज़ हम करके किए हैं आप भी वो चीज़ करके लॉस को रिकवर कर सकते हैं। बस मेरा माइंडसेट अलग होगा, आपका माइंडसेट अलग होगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी से भी सीखिए, मेरे चैनल पर भी है प्राइस एक्शन, लेकिन आपको ये मैं कभी नहीं बताऊँगा कि आप मेरा ही देखें। आपको जहाँ पर देखना है वहाँ पर देख के प्राइस एक्शन को आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने प्राइस एक्शन को सीख लिया तो आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से कोई टिप भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा अगर टेक्निकल चीज़ में देखा जाए तो वो प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन को आप ठीक करें, और अगर मेरे चीज़ों को अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो करने के लिए आपको चार्ट को आप जो है जितना मिनट में आपको देखना है, लेकिन अगर 5 मिनट में देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम से कम 2 से 3 सालों का चार्ट आप एक बार देखिए, बिना किसी से, अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आप चार्ट को देखना शुरू करिए। वहाँ से आप देखिएगा कि बहुत सारे आपके अंदर में चेंजिंग आएगा। फिर आपको एक अपना रूल भी बनाना है कि हम इस तरीक़ा से करके कर सकते हैं, जो भी आप पे सूट हो वैसा करके आप कर सकते हैं। और दूसरा कोई भी विधि नहीं है शेयर मार्केट में आप अपना लॉस को रिकवर करने का या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका खुद का माइंडसेट होना चाहिए, आपका अपना एक ओरिजिनल जो कंटेंट बोलता है, आपका ओरिजिनल एक सेटअप होना चाहिए। उस पे आप ही का उस सेटअप पे आपके जैसा कोई नहीं काम कर सकता। ऐसा आपको मास्टरी करना ही पड़ेगा। ये सभी धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरुआत आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजी पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। तो ये मेरा जो लॉस रिकवरी का जो मेरा जर्नी था वो आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। हम उसको हेल्प करने में हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।